हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि पीएलसी का स्कैन साइकिल क्या होता है और पीएलसी का स्कैन टाइम क्या होता है। तो पीएलसी का स्कैन साइकिल और पीएलसी का स्कैन टाइम समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पीएलसी के अंदर जो प्रोसेसर होता है वो किस तरह से काम करता है। तो पीएलसी के अंदर जो प्रोसेसर होता है उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो 3 स्टेप्स में होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पीएलसी प्रोसेसर की प्रोसेसिंग होती है उसके स्टेप्स हैं। इसमें पहला स्टेप होता है इनपुट रीड। इनपुट रीड का मतलब है कि पीएलसी पर जितने भी इनपुट कनेक्टेड हैं, ये डिजिटल इनपुट हो सकते हैं, एनालॉग इनपुट हो सकते हैं या फिर हाई स्पीड इनपुट हो सकते हैं। तो इन सब का डेटा कलेक्ट करना। दूसरा स्टेप है लॉजिक सॉल्व। लॉजिक सॉल्व का मतलब है कि पीएलसी के अंदर जो भी प्रोग्राम है उसमें पहले स्टेप से जो इनपुट डेटा मिला है उसको अप्लाई करना। इसके अलावा हमारे पीएलसी प्रोग्राम में एनओएनसी, टाइमर, काउंटर, कंपेयर, मैथ्स, ये सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं, इनको सॉल्व करना। तीसरा स्टेप है आउटपुट अपडेट। आउटपुट अपडेट का मतलब है कि लॉजिक सॉल्व होने के बाद पीएलसी पर कौन सा आउटपुट ऑन रहना चाहिए और कौन सा आउटपुट ऑफ रहना चाहिए। तो इस तरह से 3 स्टेप्स की ये जो प्रोसेसिंग होती है इसको बोलते हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब है कि पीएलसी पहले इनपुट को रीड करेगा, लॉजिक को सॉल्व करेगा, उसके बाद आउटपुट को अपडेट करेगा। तो जब तक पीएलसी रन मोड में होता है पीएलसी की ये जो स्कैनिंग होती है कंटिन्यूसली चलती रहती है। और पीएलसी की ये जो स्कैनिंग होती है साइक्लिक फॉर्म में होती है, क्योंकि सबसे पहले पहला स्टेप फॉलो होगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा और तीसरे के बाद वापस हम पहले वाले स्टेप पर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो स्कैनिंग होगी एक साइक्लिक फॉर्म में होगी। तो इसे कहते हैं पीएलसी स्कैन साइकिल। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पीएलसी स्कैन साइकिल क्या होता है। तो आइए अब समझते हैं कि पीएलसी स्कैन टाइम क्या होता है। तो एक पीएलसी स्कैन साइकिल को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं पीएलसी स्कैन टाइम। तो जैसा कि आपने समझा जो पीएलसी स्कैन साइकिल होता है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। तो मान लीजिए जो पहला स्टेप है इसको पूरा करने में जो समय लगेगा वो है T1, दूसरे को T2 और तीसरे को T3। तो जो पीएलसी स्कैन टाइम है वो होगा T1 + T2 + T3। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पीएलसी स्कैन टाइम क्या होता है। तो आइए अब समझते हैं कि पीएलसी का जो स्कैन टाइम होता है इसका क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर आप पीएलसी प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर नई पीएलसी खरीदना चाहते हैं तो इन दोनों केस में आपको जो पीएलसी का स्कैन टाइम है इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो पीएलसी के जो स्कैन टाइम का इम्पोर्टेंस है उसको हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास 2 पीएलसी हैं, पीएलसी 1 एंड पीएलसी 2। जो पीएलसी 1 है उसका स्कैन टाइम है 0.5 मिलीसेकंड, जबकि जो पीएलसी 2 है उसका स्कैन टाइम है 40 मिलीसेकंड। तो इनमें से कौन सी पीएलसी फास्ट होगी? तो इनमें से जो पहली पीएलसी है वो फास्ट होगी क्योंकि उसका स्कैन टाइम कम है। तो जिस पीएलसी का स्कैन टाइम कम होता है वो पीएलसी फास्ट होती है क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग में जो टाइम लग रहा है वो कम लग रहा है। तो इस तरह से जिस पीएलसी का स्कैन टाइम कम होता है वो फास्ट होगी और जिस पीएलसी का स्कैन टाइम ज़्यादा है वो स्लो होगी। तो आइए समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो पीएलसी का स्कैन टाइम होता है वो चेंज हो सकता है। इनमें पहला है
नंबर ऑफ इनपुट्स, दूसरा है लेंथ ऑफ पीएलसी प्रोग्राम, तीसरा है नंबर ऑफ आउटपुट्स। तो आइए अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ इनपुट्स की वजह से जो पीएलसी का स्कैन टाइम होता है वो कैसे चेंज हो सकता है। तो मान लीजिए हमारे पास दो पीएलसी हैं, पीएलसी 1 और पीएलसी 2। जो पीएलसी 1 है उसमें जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो 5 हैं, जबकि जो पीएलसी 2 है उसमें जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो 50 हैं। तो यहाँ पर जो पहली पीएलसी है जिसमें नंबर ऑफ इनपुट्स 5 हैं वो पीएलसी फास्ट होगी, क्योंकि उसका स्कैन टाइम कम होगा। क्योंकि आपने देखा जो स्कैन टाइम होता है वो तीनों टाइम का सम होता है। जो तीनों टाइम होते हैं उसमें पहला होता है इनपुट रीड, और दूसरा होता है लॉजिक रीड, और तीसरा होता है आउटपुट अपडेट। जो पहली पीएलसी है उसमें जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं कम 5, तो उस केस में जो इनपुट रीडिंग में जो टाइम लगने वाला है वो कम लगेगा। तो इस तरह से जो पहली पीएलसी है उसका स्कैन टाइम कम होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ाते जाएंगे तो पीएलसी का स्कैन टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो आइए अब समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लेंथ की वजह से स्कैन टाइम कैसे चेंज हो सकता है। मान लीजिए आपके पास दो पीएलसी हैं और दोनों में जो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स हैं वो सेम हैं, और जो प्रोग्रामिंग लेंथ है वो अलग अलग है। जो पहला पीएलसी है उसमें जो प्रोग्रामिंग लेंथ है वो कम है, मान लीजिए 50 रंग्स हैं, जबकि जो दूसरा पीएलसी है उसमें जो प्रोग्रामिंग रंग्स हैं वो 1000 हैं या फिर उससे भी ऊपर हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि लॉजिक को सॉल्व करने में जो टाइम लगेगा वो पहली पीएलसी में कम लगेगा, जबकि दूसरी पीएलसी में ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसका प्रोग्राम बड़ा है। तो इस तरह से जो पीएलसी का प्रोग्राम होता है उससे भी जो पीएलसी का स्कैन टाइम होता है वो चेंज हो जाता है। तो आइए अब समझते हैं कि पीएलसी के नंबर ऑफ आउटपुट्स की वजह से जो पीएलसी का स्कैन टाइम होता है वो किस तरह से चेंज हो सकता है। तो अगर किसी पीएलसी में जो नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं वो कम हैं और दूसरी पीएलसी में जो नंबर ऑफ आउटपुट्स ज़्यादा हैं, तो जिस पीएलसी में आउटपुट कम हैं उसका जो स्कैन टाइम होगा वो कम होगा, जबकि जिस पीएलसी में नंबर ऑफ आउटपुट्स ज़्यादा हैं उस पीएलसी का स्कैन टाइम ज़्यादा होगा। क्योंकि जिस पीएलसी में जो नंबर ऑफ आउटपुट्स कम हैं उसको उसके आउटपुट अपडेट करने में जो समय लगने वाला है वो कम लगेगा, जबकि जिस पीएलसी में जो नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं वो ज़्यादा हैं उस पीएलसी के जो आउटपुट होते हैं उसको अपडेट करने में जो समय लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो पीएलसी के स्कैन टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो लेक्चर को पेशेंस के साथ सुनने के लिए आपका थैंक यू। तो आइए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल PLC टेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।